रतलाम जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित छोटा सा गांव बेरछा। लेकिन आस्था और चमत्कार के मामले में ये स्थान अद्भुत है। गांव की मुख्य सड़क किनारे एक विशाल और भव्य द्वार बना हुआ है, जिसके आगे पैदल यात्रा आरंभ होती है। श्रद्धालु इस द्वार से होते हुए एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करते हैं। रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन जैसे ही थके हारे श्रद्धालु ऊपर पहुंचते हैं, सामने मां अम्बे का प्राचीन और चमत्कारिक स्थान नजर आता है। यहाँ पहुंचकर हर भक्त की थकान दूर हो जाती है और उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। इस पहाड़ी पर मां अम्बे की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। लेकिन इस मंदिर की विशेषता यही खत्म नहीं होती। दर्शन के बाद श्रद्धालु पैदल एक और रहस्यमयी स्थान की ओर जाते हैं। ये जगह मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर जंगल और झाड़ियों से होकर गुजरने के बाद आती है। यहाँ एक अनोखा और चमत्कारी पत्थर है, जिसकी पूजा ग्रामीण वर्षों से करते आ रहे हैं। इस पत्थर की खासियत वाकई अद्भुत है। जब इसे किसी और पत्थर से ठोका जाता है, तो इसमें से मंदिर की घंटियों जैसी मधुर ध्वनि सुनाई देती है। हैरानी की बात यह है कि यह न तो कोई धातु है और न ही कोई खोखला हिस्सा, बल्कि एक साधारण पत्थर है। इसके बावजूद इसमें से निकलने वाली ध्वनि ने इसे रहस्यमय बना दिया है। धीरे धीरे इस अद्भुत पत्थर की ख्याति बढ़ने लगी है। अब सिर्फ रतलाम जिले के ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। लोग मां अम्बे के दरबार में दर्शन के साथ इस पत्थर के दर्शन करना और इसकी चमत्कारी ध्वनि सुनना नहीं भूलते। इतना ही नहीं, अब आस्था भी इस पत्थर से जुड़ गई है। लोग यहाँ आकर मिन्नतें मांगते हैं और इसे मां की शक्ति का प्रतीक मानते हैं। नवरात्र के अवसर पर तो इस बेरछा पहाड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। भक्तजन मां अम्बे के जयकारों के साथ यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। ये दूसरे पत्थर में नहीं आती है, दूसरे पत्थर से बसते हैं। इसमें ही आ रही है। उसके बाद सीढ़ियाँ बनी जी। उसके बाद फिर ये रोड बना और माताजी का स्थान ये प्राचीन है। माताजी की मूर्ति बहुत ही प्राचीन है जी। हमारी ये चौथी पीढ़ी चल रही है सेवा करते हुए जी। और मंदिर के पीछे गुरुजी की जीवित समाधि ली हुई है, जो यहाँ पुजारी थे। तो अब किस तरीके से नवरात्र में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे काफ़ी दूर दूर से? जी बिल्कुल आएंगे, और गरबा वगैरह का प्रोग्राम है यहाँ पे जी। यहाँ पर एक पत्थर को लेकर के चमत्कारी मान करके उसको जो है बजाते हैं, तो धातु की यानी मंदिर की घंटी की तरह आवाज़ आती है। क्या मान्यता है? जी, वो माँ अम्बे का चमत्कार मानते हैं लोग जी, कि ये माताजी की कृपा से यहाँ ये पत्थर है। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते भी होंगे। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इस पत्थर को देखने के लिए, माताजी के दर्शन के लिए। ये क्या आवाज़ आती है धातु की तरह, घंटियाँ बजती है, ऐसा सुना दूर से। मंदिर की घंटी की तरह? हाँ, मंदिर की घंटी की तरह। हम आए देखने के लिए। देखा यहाँ पर? हाँ देखा। तो बिल्कुल वैसा ही आवाज़ है। कैसा लगता है ये पत्थर जो है अलग तरीके की आवाज़ कर रहा है? आप लोग कहाँ से? हम भी उज्जैन जिले से ही है सर। ये आवाज़ कर रहा है वैसे जैसे घंटी बजाते ना, वैसी आवाज़ कर रहा है। ऐसी आवाज़ आ रही है। हाँ। तो ऐसा भी पत्थर और कहीं देखा है? नहीं, यहीं देखा है, हम भी वहीं से देखने के लिए आए इसको। ऐसे सुना था इसके बारे में, ये बेरछा में स्थित है यहाँ पे। देखा, आपने अनुभव किया इस चीज़ को? हाँ, मैं भी उज्जैन ज़िले से हूँ। यहाँ पे सुना था कि ये घंटी की आवाज़ आती है ऐसा, इसलिए सुना था। मंदिर का नाम तो सुनते सुनते आए इधर देखने। यहाँ पे पता चला चमत्कारी पत्थर है जी। तो यहाँ घंटी की आवाज़ आती है, यहाँ देखा। ये बहुत प्राचीन पत्थर है और इसमें कई वर्षों से ऐसा ही चमत्कारिक चल रहा है। लोग देखने भी आ रहे हैं, मजा रहे हैं, और माताजी की कृपा से माताजी के दर्शन और इसकी वजह से काफ़ी लोगों की इच्छाएं पूर्ति होती है।
जी, मनोकामना ही पूर्ण होने लगी है इस पत्थर से? मनोकामना पूर्ण होती है सभी क्या मानते हैं यहाँ पर किस तरीके से पत्थर से मनोकामना पूर्ण करवाई जा रही है? माता जी के दर्शन करते हैं और सभी भक्त आते हैं और पत्थर को बजाते हैं। माता जी की कृपा है, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है।